स्क्वायर है यार यशो।
स्क्वायर ना।
Length h.
ज्यादा टॉपिक्स को कवर करते हुए आपका वही उसको चेंज कर सकता है, बाकी नहीं। ठीक है, उसी तरीके से आपकी एक स्विफ्ट लैंग्वेज होती है, और एग्जाम होने वाला है, उसका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, आज क्लास पीरियड में जो है तो इसका आंसर क्या रहने स्टार्ट बटन वाला है। 3 मिनट बताओ भाई जल्दी से, राम राम। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, यानी कि जब आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, ठीक है, जब आप अपनी स्टार्ट बटन पे जाओगे, जितने भी आपके प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होंगे, तो और भी जो आप इंस्टॉल करते हो कुछ बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं, है ना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो आप प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हो, फाइल्स पे जा सकते हो, अपनी सेटिंग्स पे जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना। कंट्रोल पैनल एक अलग चीज है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा, स्टार्ट बटन होगा, है ना। काफी कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, स्टार्ट बटन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट बटन की बात करूं, है ना, इसको आप ओपन कैसे कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट बटन को अगर आप ओपन करने की बात करो तो आप किससे ओपन कर सकते हो, तो ये भी आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं ओपन करने की बात करूं तो जो आपकी विंडो की होती है ना, जो आपकी विंडो की होती है, उसके माध्यम से जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा, है ना। स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यानी कि स्टार्ट मेन्यू में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके बाद अगर आपसे शॉर्टकट से पूछ ले, है ना, अगर आपसे शॉर्टकट से पूछ ले तो कंट्रोल के साथ आपकी जो एस्केप बटन होती है ना, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल के साथ जो आपकी एस्केप बटन होती है उसके साथ भी आप स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हो, है ना। स्टार्ट बटन को ओपन किया जा सकता है कंट्रोल प्लस एस्केप के साथ। आई बात समझ में? अच्छा, नोटिफिकेशन एरिया की अगर मैं बात करूं, जो आपके टास्क बार में, जो टास्क बार में सबसे राइट कॉर्नर पे, टास्क बार में सबसे राइट कॉर्नर पे जो आपके कुछ नोटिफिकेशंस बटन्स होती हैं, तो उसको सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है। इसको अगर आपको ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको विंडो की के साथ, है ना, विंडो की के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा बी। ध्यान दीजिएगा, आप को विंडो की के साथ क्या प्रेस करना पड़ेगा, वी फॉर टू ओपन नोटिफिकेशन एरिया या फिर सिस्टम ट्रे, है ना। सिस्टम ट्रे को ओपन करने के लिए आपको ये चीज प्रेस करनी पड़ेगी। कंट्रोल पैनल के लिए मैं ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं, है ना। या तो आप टास्क बार में जो आपका सर्च वाला ऑप्शन होता है आप वहां से सर्च कर लीजिए, नहीं सर्च करना है तो आपको विंडो के साथ आर टाइप करिए, आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और रन डायलॉग बॉक्स के ओपन होती है आप उसमें कंट्रोल लिखेंगे, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, टास्क बार क्या होती है, जो आपके सबसे स्क्रीन में, जो आपकी विंडोज की स्क्रीन पर जो सबसे नीचे, है ना, जो बॉटम में जो आपको एक पट्टी दिखती है जहां पर आपकी स्टार्ट बटन होती है, यहाँ पर सर्च बॉक्स होता है, ठीक है, और उसमें जो आपके एप्स ओपन हुए होते हैं तो वो यहाँ पर आपको दिखते हैं, और यहीं पे कॉर्नर पे आपकी जो है वो नोटिफिकेशन एरिया जो है वो होती है। ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया या फिर सिस्टम ट्रे भी बोलते हो इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हुई बात? एक चीज और यहाँ से ओपन कर सकते हो, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टास्क व्यू को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है। टास्क व्यू को अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा विंडो के साथ टैब की, है ना, जो आपको विंडो की है उसके साथ आपको टैब की प्रेस करना पड़ेगा, किसके लिए, टास्क व्यू के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बात समझ गए? तो पहले का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस समय, है ना, ये क्या है आपकी, यही है आपका सिस्टम ट्रे, यही है आपकी सिस्टम ट्रे या फिर बोले तो नोटिफिकेशन एरिया, जहां पर आपको बैटरी कितनी है, यहाँ पर देखो लैन कनेक्टेड है। जब लैन कनेक्ट होती है आपके सिस्टम में तो कुछ इस तरीके का आइकन आता है ना, ये आपका लैन कनेक्शन होगा। ये ऑडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑडियो ऑन है या नहीं। ये लैंग्वेज, करंट में जो आपकी लैंग्वेज का सेलेक्ट है, जब कुछ आप टाइप कर रहे होते तो वो भी यहाँ पर दिखती है। टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है आज की, कुछ नोटिफिकेशंस तो नहीं आए, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर दिखती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। कह रहा है इन फीफो शेड्यूलिंग एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि FIFO शेड्यूलिंग विच प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। मैंने लास्ट वाली क्लास में, है ना, मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग बताया था, जिसमें मैंने इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट, इसी का एक छोटा भाई होता है लीफो। लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये बोला जाता है लीफो। तो इसका भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, द प्रोसेस दैट अराइव्स फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। कह रहा है इन सम फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कॉपी अ सेलेक्टेड आइटम इंस्टेड ऑफ मूविंग इट। कह रहा है किस कुछ फाइल प्रबंधन प्रोग्रामों में किसी चयनित आइटम को स्थानांतरित करने के बजाय कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्ट के साथ इंसर्ट। कुछ प्रोग्राम्स में इसका यूज कर लिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्ट के साथ इंसर्ट। बाकी मैंने आपको शिफ्ट के साथ इंसर्ट बताया था, पेस्ट,
ठीक है। जनरली जो है जैसे एमएस वर्ड में या फिर आप किसी फाइल एक्सप्लोरर में अगर किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट करते हो, है ना। ये किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो है वो पेस्ट के लिए होता है। अगर मैं ऑल्ट प्लस F4 की बात करूं तो ऑल्ट प्लस F4 क्या होता है? टू क्लोज उस प्लस F करते हो डायल जैसा है, या स्लीप पे डालना है, या हाइबरनेट पे डालना है, या रीस्टार्ट करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल्ट प्लस F4 से दोनों काम किए जा सकते हैं। अगर मैं ऑल्ट टैब की बात करूं तो ये क्या काम करता है? स्विच बिटवीन द ओपन एप्स, है ना, प्लस टैब का यूज करते हो। आ गई बात समझ में? अच्छा, एक यहां पर ऑल्ट प्लस डेल कुछ नहीं होता है। अगर इसके साथ मैं कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ अगर डिलीट बटन को प्रेस करूं, कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करूं तो क्या हो गया? ये ओपन करता है, ठीक है, टू ओपन सिक्योरिटी ऑप्शन स्क्रीन, सिक्योरिटी ऑप्शंस अच्छा, स्क्रीन, ठीक है। तो कुछ ये शॉर्टकट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। आई बात समझ में? चलिए भाई, कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी बताए थे, शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट बताया था, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस इंसर्ट मैंने क्या बताया था? पेस्ट बताया था। तो ये चीज आपको याद रखिए। कट के लिए क्या बताया था वो भी जरा बता दो, है ना। कट के लिए आपको क्या बताया था वो भी जरा बताओ। आज आपको पता होने चाहिए। आई बात समझ में? चलिए भाई, कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी बताए थे, शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट बताया था, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस इंसर्ट मैंने क्या कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल बताया था, पेस्ट बताया था। तो ये चीज आपको याद रखिए। कट के लिए क्या बताया था वो भी जरा बता दो, है ना। कट के लिए आपको क्या बताया था वो भी जरा बताओ। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रिएट अ फोल्डर विद द सेम नेम इन द सेम लोकेशन। ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए। आई बात समझ में? चलिए भाई, कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी बताए थे, शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट बताया था, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस इंसर्ट मैंने क्या बताया था? पेस्ट बताया था। तो ये चीज आपको याद रखिए। कट के लिए क्या बताया था वो भी जरा बता दो, है ना। कट के लिए आपको क्या बताया था वो भी जरा बताओ। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रिएट अ फोल्डर विद द सेम नेम इन द सेम लोकेशन। जो है फोल्डर गिव्स एन एरर। क्या देगा? फोल्डर को करेक्ट जो है वो, है ना, स्टार हो गया, क्वेश्चन मार्क को अपने फाइल वर्ड्स भी ऐसे, जैसे जैसे आपने लिखा कॉम, ठीक है, आपने लिखा PRN, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिजर्व होते हैं। आप इन नाम से फोल्डर बना के देखना, नहीं बनेगा, है ना। AUX, कुछ नाम होते हैं जिनसे आप फोल्डर नहीं बना सकते। बस कॉम है। समझ गए। तीसरा, ये क्या फोल्डर नेम केस सेंसिटिव हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, ये सारी चीजें नोट रखिएगा। केस सेंसिटिव नहीं होता। चाहे आप फोल्डर या फाइल नेम को कैपिटल में लिखें और चाहे आप फाइल और फोल्डर नेम को लोअर केस में लिखें, वो फाइल नेम को एक ही पढ़ेगा। वो दो अलग अलग फाइल नहीं होंगी, चाहे आप कैपिटल में लिखें चाहे आप स्मॉल में लिखें, ठीक है। तो केस सेंसिटिव फाइल नेम नहीं होते हैं, ये चीज आपको भी समझनी चाहिए। दूसरा, फाइल नेम शुड बी यूनिक, है ना। जो आपका फाइल नेम है वो कैसा होना चाहिए? वो आपका यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक जैसे फाइल नेम अलाउड नहीं है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, ठीक है। दूसरा एक
क्वेश्चन बार बार कभी आपसे पूछता है, यानी कि आपका जो फाइल नेमिंग है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी फाइल लिया तो उसने आपने कुछ भी एबीसीडी नाम दे दिया, फिर जब आप डेटा को दोबारा से फिर से ढूंढने की कोशिश करोगे तो जब आपको फाइल नेम उसके सामने नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, सर्च नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक और ये तरीका होता है मीनिंगफुल, है ना, मीनिंगफुल फाइल नेम शुड बी गिवन। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, मीनिंगफुल तरीके से आपको अपने फाइल फोल्डर्स के नाम असाइन करने होते हैं। तो ये कुछ तरीके हो गए। अच्छा, अगर आपको रीनेम करना है ना, अगर आपको फोल्डर को या फाइल को रीनेम करना है तो क्या प्रेस करोगे? F2 प्रेस करोगे। माउस से भी कर सकते हो, पहले सिंगल क्लिक करिए, सिंगल क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू खुल जाएगा, वहां से रीनेम चूज कर लेंगे तो वहां से भी आप रीनेम कर पाओगे, है ना। अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है ना, अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो बड़ा आसान सा शॉर्टकट है, क्या? कंट्रोल शिफ्ट के साथ N। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? आपको N प्रेस करना पड़ेगा। लिखे दे रहा हूं बाय डिफॉल्ट, तो वो लिख के आता है क्या? न्यू फोल्डर ही लिख के आता है। ठीक है, क्या लिख के आता है? न्यू फोल्डर। तो इतनी सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। लाइक ईमेल, क्यों ईमेल में भी आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है ना, चाहे आप स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल लिखिए, सारी चीजें सेम तरीके से वो एड्रेस को पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। विच ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल अलाउ अ यूजर टू ऐड और रिमूव हार्डवेयर डिवाइस इन MS विंडोज? डिवाइस मैनेजर ही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अगर आपको कोई हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करना है या रिमूव करना है तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? आंसर बताएंगे सभी, बताएंगे। पहला कह रहा सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है, दूसरा कह रहा डिवाइस एक है एक्स। विंडो की के आ रहा हूं तो मैं लिख ही दूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, विंडो की के साथ जब आप एक्स प्रेस करोगे, विंडो की के साथ आपको क्या प्रेस करना है? एक्स। विंडो की के साथ एक्स प्रेस करना है और एक्स के बाद आपको क्या प्रेस करना है? देन M। ठीक है, तो क्या खुल जाएगा? आपका जो डिवाइस मैनेजर है वो आपका ओपन हो जाएगा। अगर ये आप नहीं चाहते हो, ठीक है, अगर ये नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? विंडो के साथ, ये आप समझ लो, ये विंडो की का सिंबल है, ठीक है ना। विंडो के साथ आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? R प्रेस करने के बाद रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें लिख दीजिए डिवाइस यानी कि DEB और MG से हो गया मैनेजर और empty.msc। ठीक है, तो आपका डिवाइस मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। मैंने क्या लिखा? DEB, ठीक है, DB MG, MT यानी कि डिवाइस हो गया, मैनेजर से MG हो गया और MT लिखना है आपको, .msc कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, आपका डिवाइस मैनेजर जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से भी चीजें कभी कभी पूछ लेता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। दूसरा आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी दिया है। सिस्टम इन्फो जब आपको जानना होता है, आपको क्या जानना है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? आपको विंडो की के साथ, है ना, आपको विंडो की के साथ विंडोज आए तो सिक्योरिटी का है, जो पॉज और ब्रेक वाली बटन है, जो पॉज और ब्रेक वाली बटन है उसको आपको यूज करना पड़ेगा सिस्टम इन्फो जानने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर सिस्टम इन्फो से अगर आपको उससे जानना है विंडो के साथ, अगर आप रखिएगा करिए साउंड पे देखो कि आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, Ctrl+I जो है वो सिस्टम सेटिंग्स के लिए होता है। Ctrl+I जो है वो सिस्टम सेटिंग कह रहा है M और ठीक है, और डिस्क हो गई, रैम रोम दोनों प्राइमरी होती है यार। यश ये गलतियां तो मत कर भाई, रैम और रोम दोनों प्राइमरी होती है आपकी, ठीक है। SSD हो गई, पेन ड्राइव हो गया,
मेमोरी कार्ड हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब के सब आपके कैसे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना ही कैश होगा, ना ही रैम होगा, ना ही रोम होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, इसके अलावा चाहे आपकी एसएसडी हो, है ना, आपकी पेन ड्राइव हो, सब आपका मेमोरी कार्ड, ठीक है, आपकी सीडी हो, आपकी वो इस डेटा का ये बता चुका हूं, तो भी परमानेंट लॉस जो ना है। डेटा पुअर फाइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा फाइल का रख रखाव जो है कह रहा ठीक है कंप्यूटर, ठीक है, तो उसे कर लोगे। तो ज्यादा डेटा है तो आप एब्रिविएशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन को यूज करते हैं। वहीं अगर मैं लैन की बात करूं तो लोकल एरिया नेटवर्क W5 रेडियो सिग्नल्स के थ्रू इसमें चीजें ऑपरेट होती हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, ये काम करता है। इंटरनेट यूज करता है एरिया नेटवर्क। बीपीएन आता है, ट्रेबल होता है बीपीएन को ई ऑफिस पे लाने की प्लान कर रहा है, क्योंकि कुछ सिक्योर फाइल फुल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर। बी प्राइमरी मेमोरी की इनमें थी मैं परमानेंट आंसर ड्राइवर्स इन एन ऑपरेटिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवरी का सॉफ्टवेयर सिस्टम और क्लीन कंप्यूटर हो गया, उसमें को वो फंक्शन कम्युनिकेट कैसे समझ गए मेरी पूछ लिया जाता है वो चीज का डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो एक आपको कैटेगरी मिलेगी अदर डिवाइसेस की, है ना। अगर कोई भी कलर का साइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, येलो कैटेगरी में है और उस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है येलो कलर का, है ना, एक येलो कलर का ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ इस तरीके का साइन, है ना। मैं इसको बड़ा सा बना दूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए। यानी कि एक येलो कलर का ट्रायंगल होता है जो बर्निंग का साइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा इसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अगर डिवाइसेस कैटेगरी में अगर कोई हार्डवेयर है और वो येलो कलर के साथ ये वार्निंग साइन शो करता है, इसका मतलब उसका डिवाइस ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल नहीं है या उसमें कोई एरर है। समझ गए मेरी बात? तो ये चीज भी याद रखिएगा। तो इस सिंबल से आप जान सकते हैं, देखो येलो कलर का साइन जो है वो, ठीक है भाई, अच्छा फाइल इन अ जो फोल्डर आपने विंडोज या कट किया हुआ, तो आप उसमें चीजें सर्च अगर कोई करना चाहते हो तो क्या ऐसे। अब इसके और भी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर में Ctrl+F को प्रेस करोगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ओपन द सर्च बॉक्स, ये सर्च बॉक्स को ओपन कर देगा। जो भी आपका सर्च बार होगी, सॉरी, है ना, सर्च बार में आपको ये चीज ओपन कर देगा। जैसे सपोज दैट आपका एक मैं खोल लेता हूं, सपोज दैट ये फोल्डर खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब ये फोल्डर आपके सामने ओपन है। जैसे मैंने Ctrl+F किया तो देखो ये सर्च वाला जो है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो सर्च वाला यहाँ पे देखो एक्टिव हो गया, सर्च से आपका सर्च बॉक्स में आप उसी में फटाक कर जो है वो एक्टिव है, वो क्या हो गया, एक्टिव है। सपोज दैट ये फोल्डर खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब ये फोल्डर आपके सामने ओपन है। जैसे मैंने Ctrl+F किया तो देखो ये सर्च वाला जो है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो सर्च वाला यहाँ पे देखो एक्टिव हो गया। तो Ctrl+F आप जैसे ही करोगे तो ये चीज जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अगर आप Ctrl+E करते हो, है ना, अगर आप Ctrl+E करते हो तो ये जो कर्सर है ना, मूव्स कर्सर टू द सर्च बॉक्स, मूव्स कर्सर टू द सर्च बॉक्स, या सर्च बॉक्स को एक्टिवेट करना। जो आपका कर्सर होता है वो Ctrl+E से आपका सर्च बॉक्स में आप उसी में फटाक से कुछ टाइप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं F3 का काम बोलूं, है ना, तो F3 का काम भी यही है, क्या, एक्टिवेट द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को क्या कर देता है, पूछ लिया जाता है। Alt+D जो है वो क्या करता है, मूव्स कर्सर टू एड्रेस बार। जो आपकी एड्रेस बार होती है उस पर ये हाईलाइट कर देता है। जैसे ये आपकी एड्रेस बार है ये वाली, ठीक है, और जैसे मैं Alt+D करूंगा ये देखो एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पे कोई भी आप फाइल फोल्डर, अगली बार से मैं इससे ही करूँगा, ठीक है, ताकि याद तो रहे, है ना। Ctrl+E से कुछ होगा, Ctrl+E से भी यही होगा, ठीक है, अगली बार यहीं से कर दूंगा। नेम डालोगे तो वो उसको ओपन कर देगा, उसको सर्च करने की कोशिश करेगा, है ना। अगर मैं यहाँ करूंगा अगली बार पे, चलो F3 अगर मैंने प्रेस किया तो देखो यहाँ से फिर से देखो ये सर्च बार एक्टिव हो गया। तो ये सारे शॉर्टकट जो है वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा, है ना, भूलना नहीं है। अगर ये ऑल्ट के साथ आपको एंटर प्रेस कर दे, है ना, अगर ऑल्ट के साथ अगर आपको एंटर प्रेस करनी है तो क्या बताएगा, ये फाइल की प्रॉपर्टीज बताएगा, है ना। ये क्या बताएगा, ओपन प्रॉपर्टीज ऑफ फोल्डर, ओपन प्रॉपर्टीज,
ऑफ फोल्डर, किसी भी फोल्डर की, किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज ओपन करता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आप ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हो, विशेष ध्यान रहे, है ना। अगर आप ऑल्ट के साथ अप एरो की का यूज करते हो तो ये क्या करेगा, गो टू पेरेंट फोल्डर, है ना, जो आपकी डायरेक्टरी का पहला फोल्डर होगा, है ना, उस पर ये जाके ओपन हो जाएगा, उसको ओपन कर देगा। अगर आपका ऑल्ट के साथ अगर आप बैकवर्ड एरो या फॉरवर्ड एरो यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये फोल्डर में बैकवर्ड जाएगा, मूव इन फोल्डर, बैक एंड फॉरवर्ड, पीछे जाएगा। अगर आपको एक फोल्डर के अंदर फोल्डर में आप एंटर किए तो उस फोल्डर से अगर आपको वापस आना है तो ऑल्ट के साथ बैक वाला एरो यूज कर लो। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। अगर टास्क मैनेजर ओपन करने की बात है, कई बार पूछा है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप की यूज करनी पड़ेगी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्केप यूज करोगे तो आपका कंट्रोल टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये सारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये देखो आपका सर्च बॉक्स हो गया, ये आपकी एड्रेस बार। टीचर अलाउ यू टू पर्सनलाइज देयर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। पर्सनलाइजेशन सेटिंग अभी मैंने पहले माउस की मेन्यू खुल जाएगा, ओपन लॉक स्क्रीन थीम्स, तो 10 शिफ्ट ये रहा पर्सनलाइज शॉर्टकट और आपसे पूछ लिया जाता है, कंट्रोल प्लस राइट कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ F10। शिफ्ट के साथ जब आप F10 यूज करोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, माउस की राइट क्लिक को, है ना। जो काम माउस का राइट क्लिक करता है तो वो काम आप शिफ्ट प्लस F10 से कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई, ये चीज याद रखिएगा। डिवाइस मैनेजर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, विंडो के साथ X के साथ आप K यूज करोगे, सॉरी M यूज करोगे तो वो आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। विंडो की के साथ जब आप X को यूज करोगे और X के बाद जैसे ही आप K यूज करोगे तो आपको ओपन हो जाएगा आपका डिस्क मैनेजमेंट। अगर ये इसी के जस्ट बाद आपको कमांड देनी है, क्या जैसे उस समय डिवाइस था तो DIV किया था, यहां पर डिस्क है तो डिस्क लिखिए, मैनेजर है तो MG लिख दिए और MT लिखने के बाद .MSC लिख दीजिए और प्रेस कर दीजिए इंटर, तो आपका डिवाइस सॉरी डिस्क मैनेजमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब डिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क है या जो भी SSD है कितने पार्टीशन में डिवाइडेड है उसको मैनेज करना किससे कर सकते हो, डिस्क मैनेजमेंट से ही काम कर सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगा। बात करें अगर टास्क शेड्यूलर की, टास्क शेड्यूलर क्या काम करता है, ये विंडोज में एक ऐसा फीचर प्रोवाइड किया गया है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रोग्राम को कब रन कराना है उसको शेड्यूल कर सकते हो, है ना। टू रन प्रोग्राम या टू रन अ प्रोग्राम एट शेड्यूल्ड टाइम, किसका यूज करोगे, टास्क शेड्यूलर का। टू रन प्रोग्राम एट स्पेसिफिक टाइम, आप किस टाइम पर उसको रन कराना चाहते हो। जैसे मान लो एंटीवायरस है, आपके सिस्टम में एंटीवायरस है, तो आपको अभी 6 से 7 काम कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि मैं 10 बजे से इसको एंटीवायरस स्कैन पे लगा दूंगा और सुबह तक ये स्कैन हो जाएगा। तो एंटीवायरस को आपको शेड्यूल कर दिया स्कैनिंग के लिए, या डिस्क क्लीनअप को अगर आपने शेड्यूल कर दिया कि हमें विंडो सी की पार्ट सी पार्ट डी का सबका क्लीनअप करना है, तो आप उसके लिए शेड्यूल कर, तो ये टास्क शेड्यूलर का ऑप्शन होता है। कहां से मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक SSD लगी हुई है और दोनों ही, ठीक है, जो है वो शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। हाउ कैन यू resize a window using its corners और borders in windows। अब किसी भी विंडो में अगर कोई सपोज आपने कोई भी डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है आपका या कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है तो उसके कॉर्नर्स और बॉर्डर्स का यूज करते हुए आप उसको कैसे रिसाइज कर सकते हो। अब जैसे मान लो कोई भी विंडो को जब आप रिसाइज करने जाओगे तो जैसे एरो को कर्सर को आप बॉर्डर पे लेके जाओगे तुरंत 2 हेडेड एरो जो है वो आपके सामने आ जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो। प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आप Alt प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हो। समझ गए मेरी बात। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखो इसके कुछ शॉर्टकट भी जान लो जरा। अब जैसे विंडो के साथ विंडोज अप और डाउन, हाँ, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर देता है। अगर आप अप एरो की यूज करोगे, है ना, विंडो के साथ अगर आप अप एरो की यूज करोगे तो ये क्या करेगा, एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज कर देगा। अगर यही
अगर आपको मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ डाउन एरो कर दो। विंडो के साथ अगर आप लेफ्ट एरो यूज करते हो तो स्नैप विंडो टू लेफ्ट हाफ, यानी कि आधे हाफ में आपकी विंडो जो है, जो भी एप्लीकेशन खुलागा उसकी विंडो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, और यही अगर आप राइट एरो के साथ विंडो यूज करोगे तो वो राइट हाफ में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो है वो आपको कुछ एग्जांपल जो है वो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। कुछ ठीक है, शॉर्टकट जो है वो आपको यहां से एक और क्या करेगा, और की सारी मिनिमाइज्ड विंडोज को रिस्टोर्ड ऑल मिनिमाइज, जो आपने विंडोज मिनिमाइज कर ली हैं उनको क्या करेगा, रीस्टोर कर देगा। कौन, विंडो के साथ शिफ्ट के साथ जब आप एम यूज करोगे। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है टू एडजस्ट द स्क्रीन रेजोल्यूशन और चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड इन विंडोज व्हिच आर द फॉलोइंग वुड यू यूज फॉर टिपिकली एक्सेस ऑफ सेटिंग्स की है ना करोगे तो आप का तो यहीं पे आप कराना है आपकी ई के सेगा 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, टास्क बार नीचे वाला कह रहा है क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिलीट बटन का यूज करते थे, अगर शिफ्ट करना है साइकिल थ्रू हो गया आंसर। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, क्या कह रहा है कि अगर आपको टास्क बार के एप्स में साइकिल करना है, साइकिल थ्रू टास्क बार एप्स जितने भी एप्स हैं, तो उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट पूछा गया है, तो आपसे याद रखना पड़ेगा विंडो की के साथ आपको टी यूज करना पड़ेगा। विंडो की के साथ ओके 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 ये विंडोज टी के साथ में से साइकिल थ्रू कर लोगे। ओके गॉट इट। जब आप टी यूज करोगे तो इसका क्या यूज होगा, साइकिल थ्रू टास्क बार एप्स, ठीक है। टास्क बार में जितने भी एप्स होंगे तो आप विंडो टी करोगे तो पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा, चौथे पे जिस पे क्लिक कर दोगे वही जो है वो आपका पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अगर आपने सपोज 4 से 5 एप्लीकेशन खुले हुए हैं तो विंडो के साथ अगर आपने 5 बटन को प्रेस किया तो 5वें नंबर वाला खुल जाएगा। तो कभी ये भी शॉर्टकट पूछ लिया जाता है। तो विंडो के साथ अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी लेटर प्रेस करोगे तो टास्क बार में सीक्वेंस है जो भी जिस नंबर पे होगा तो उसके साथ अगर विंडो की को यूज करोगे तो वो ही एप्स जो है वो आपका स्क्रीन पर सामने होगा आपके, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर पे होगा तो उसके जाता है। तो विंडो के साथ अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी लेटर प्रेस करोगे तो टास्क बार में सीक्वेंस है जो भी जिस नंबर पे होगा तो उसके साथ अगर विंडो की यूज करोगे तो वो ही एप्स जो है वो आपका स्क्रीन पर सामने होगा आपके। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 इन लैंड सेटअप द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। लैंड बी सेटअप के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? कैन नॉट लिखा हुआ शेयर कर सकते हैं, आ दूंगा आपको, है ना। उसका मैं अंतर आपको ट्रू पूछा है तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी क्या हो गया, गलत हो गया। लैन के माध्यम से हम इसको देखो, तो अगर मैं ऑल्ट टैब यूज कर रहा हूं तब ऐसे साइकिल होता है ना। ये ऑल्ट प्लस टैब काम ऑल्ट टैब जो है वो विंडोज में करता है और टास्क बार वाले आइकन कर रहा है, जरा ध्यान से समझना। और अगर मैंने विंडो के साथ टी प्रेस किया हुआ है तो ये इस तरीके से मूव होता है, समझ गए। तो ये चीज को आपको विशेष ध्यान रखनी है। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात कर रहे थे। तो लैन से प्रिंटर को शेयर किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लैन इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। जब भी नॉट बैड भाई, स्टोर कर जी में स्टोर कर सकते हो उसको आप सभी लोग मेरे भाई, है ना। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सभी का फुल फॉर्म बताइए, पूछे जाते हैं, है ना, पूछे जाते हैं। पीएनजी बोले तो पीडीएफ का बताइयो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ठीक है। ठीक है। ये किस लिए यूज करते हैं? अगर आपको किसी भी इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है तब हम पीएनजी वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंट। अगर आपको बैकग्राउंड रखना है किसी भी इमेज का तो हम पीएनजी फॉर्मेट यूज करते हैं। जेपीजी की बात करें तो क्या होता है? ज्वाइंट, इसके फुल फॉर्म पूछ लिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, सॉरी ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, हाई एफिशिएंसी इमेज, हाई इफिशियंसी इनमें फाइल स्टोर करी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। In MS statement or another document
ऑल ऑल्ट इन बैक सिस्टम में जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का फंडामेंटल जो डिफरेंस है, और अभी भर के आया इनपुट रिजल्ट आता है उसको तो स्क्रीन पे मैंने हो गया, या फिर वेब ब्राउजर्स हो गए, तो उनमें कंट्रोल्स के लिए हम क्या कॉपी फॉर्मेटिंग। अगर वही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर रहे हो तो पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए इसको यूज करते हैं, है ना। पेस्ट फॉर्मेट उसकी किया है कस इस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल स्पेस पर, और पूरे पैराग्राफ के लिए कंट्रोल, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ रिमूव फॉर्मेटिंग, इसको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अगर आपको रिमूव करनी है कंट्रोल तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो आपको जल्दी से कमेंट में बताओ क्या यूज करोगे कंट्रोल के साथ। अगर आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव करनी है, है ना, कंट्रोल प्लस। अब एमएस पावर पॉइंट में जो आपका बॉक्स होता है ना, आगे चला जाएगा ना। अब इस नंबर कैसा दिखता है, फॉर्मेटिंग क्लिपबोर्ड में होता ध्यान रखा होगा में, ये वाला फॉर्मेट में क्लिपबोर्ड में, होम में क्लिपबोर्ड मिल जाता है। अब देखो डबल क्लिक इसको यूज कर लोगे, है ना, टू लॉक वाली इस बात चाहता हूं या कमेंट होती है ऐसे ही पोर्ट्रेट ये होता है परमार academy.in, मैंने ये डाल दिया, ओके कर दिया। तो जैसे ही किसी पे अगर आप फॉर्मेटिंग लगा दोगे तो उसका कलर जो है वो इस तरीके से ब्लू आपको दिखेगा, और उस पे जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो इस पे देखो दिखेगा। अब जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है ना, तो तुरंत जो है आपका साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखो परमार एकेडमी वाली साइट ओपन हुई कि नहीं हुई, समझ गए हो। तो इस तरीके से हाइपरलिंक के साथ हम लोग खेल सकते हैं। किसी भी वर्ड पे लगा सकते हो, किसी भी इमेज पे लगा सकते हो, तो जिस पे आपकी इच्छा है उस पे आप कंट्रोल प्लस के करके उसको यूज करें। आपको बता ही चुका हूं। नई रिप्रेजेंटेटिव तो कोर का मतलब प्रोसेसर में डिफरेंट काम कर सकते हैं एक साथ में। होने का मतलब ये होता है जितनी आप किसते हैं और होगा या सकते हैं। कौन एक तो सिंपल रिसेप्शन नंबर 24 का सिलेक्ट करें तो सही है। यस, तो इसमें कम्युनिकेशन मैसेज भी कहना होता है। एग्जांपल हेलो वो वो भी है ना। ओके जी, थैंक यू जी। क्या हो गएगा 3 4 5 हो गए जी। 5 हो गए जी, 5 और बच गए जी। ठीक है, अब थोड़ी सी देर और पढ़ेंगे, 10-15 मिनट और पढ़ेंगे। 10-15 मिनट में आप क्या करना चाहोगे, कंप्यूटर या कुछ और? कंप्यूटर ही करते हैं बे। चलो इसको ख़त्म करते हैं भाई, कब तक इनको इतना भाव देंगे कंप्यूटर को। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार ससी पर। आपकी स्केप की बात करूं, ठीक है, तो शुरू करें। ये सभी कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स अलाइंस विद नेटिकेट गाइडलाइंस हैं, जैसे हमारे एटिकेट्स होते हैं, नेट के लिए एटिकेट्स होते हैं। गाइडलाइंस कर रहे होते तो उस दौरान आपकी कुछ शिष्टाचार आपके अंदर होना चाहिए। वो क्या क्या शिष्टाचार हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने आओ देखा ना ताओ, जो भी अनवांटेड जो भी आपकी जानकारी है, ऑनलाइन डिस्कशन सबके साथ मिलती हुई मेल निमित्त की कोई चीज अगर आप शेयर कर रहे हो तो बिल्कुल, है ना, तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है। तो अगर आप भेजते हो समय पर उसका उत्तर दे रहे हो तो ये भी एक होगा। इस वजह से पहला आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। गुड एट बी रिस्पेक्टफुल, पूर्ण रचनात्मक ईमेल भेजना, है ना, सही संदर्भ सही जानकारी साझा करना, संदेशों का समय पर उत्तर देना, तो ये अच्छी चीजें हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करना भाई। नेटिकेट्स में आता है ये जो कि में बिल्कुल नहीं है। जितना जल्दी रिप्लाई। ठीक है, लेकिन इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब भी आप किसी से ऑनलाइन बातें कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्टफुल होना है। तो एक अच्छी श्रेणी में आता है। थिंक बिफोर पोस्टिंग और कमेंटिंग, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज को पोस्ट करने से पहले या किसी को कमेंट को
संदेशों का समय पर उत्तर देना, तो ये अच्छी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इग्नोरिंग ऑनलाइन किसी भी बात को क्लियर आपने व्यवहार एक दूसरे पर जब क्या है इसका पूरा चेक किया, तो प्रस्तुत में एक मिनट पर हम की जो क्वेश्चन है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डीएसी एंड एमएसी। ये नहीं आता, भूल गया। डीएसी और एमएसी है क्या, पहले तो आप ये जानिए, ये डीएसी और एमएसी, एमकेबीसी, कंप्यूटर सिक्योरिटी के संबंध में कुछ एक्सेस मॉडल्स हैं, यानी कि जब आपको सूचनाओं को अगर आप एक्सेस कर रहे हो किसी भी सिस्टम से, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की तरफ से ये दो एक्सेस मॉडल्स हैं, जिसका नाम है, एक है डीएसी, दूसरा है एमएसी। डीएसी बोले तो डीएसी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस कंट्रोल, और मैक क्या हो जाएगा, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यानी कि ये क्या काम करता है, कैसे करता है, अगर मैं डीएसी की बात करूं, इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपकी दहलीज़ों में मैं सो न पाई। इसकी बात करूं, यानी कि ये क्या काम करता है, कैसे करता है, अगर मैं डीएसी की डिस्क्रिशनरी एक्सेस बात करूं, इसमें क्या होगा, ओनर ऑफ द रिसोर्स डिसाइड्स एक्सेस परमिशंस, यानी कि जो भी उस रिसोर्स का ओनर होगा वो डिसाइड करेगा कि किसको परमिशन देनी है पर्टिकुलर डिवाइस में या फाइल में या किसी भी फोल्डर में एक्सेस करने के लिए। तो ये ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। यूजर्स कैन ग्रांट और रिमूव एक्सेस राइट्स, है ना, तो कोई भी यूजर है किसी भी फाइल में या सिस्टम में अगर एक्सेस चाहता है तो ओनर उसको परमिशन दे भी सकता है, परमिशन रिमूव भी कर सकता है। मोर फ्लेक्सिबल है लेकिन लेस सिक्योर है। कॉमनली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड ऑफिस सिस्टम्स में इसका यूज देखने को मिलता है। लेकिन वहीं एमएसी की बात करें, अब जल्दी से कमेंट में एक और एमएसी आप देखते हो, है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो अगर पता है तो। अगर मैं एक्सेस मॉडल्स में बात करूं, मैं तो वो होगा मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको एग्जांपल से समझिए। सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हम कहें एक मिलिट्री बेस है या कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जहां पर बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, तो वहां पर कुछ फाइल्स को एक्सेस करने का सबके पास राइट होता है और उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा ओनर टाइप नहीं होता है जो उसकी आपको परमिशन को रोक देगा या मना कर देगा। ये आपकी जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, है ना, जब वो डिवाइस ऐड किया जाता है आपको क्या होती है, तो रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐप को जाना पड़ेगा, बिल्कुल ये चीज में ध्यान रखिएगा। इंसर्ट से कई लोग कंफ्यूजन होंगे कि इंसर्ट टैब से इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना, तो ये चीज उसमें मिलेगी। तो इंसर्ट टैब में नहीं मिलेगी, ये कहां मिलेगा, होम टैब में मिलेगा। अब होम टैब में आप कैसे एक्सेस करोगे, यानी कि आप होम टैब पे जाओगे और होम टैब पे आपको ये मिलेगा स्लाइड्स वाला ऑप्शन। होम टैब पे गए और आपको स्लाइड मिलेगा और ये रहा ऑप्शन किसका, न्यू स्लाइड्स पर क्लिक करो। होम में होता है न्यू स्लाइड भाई, मेरी जान जब बाकी 10 क्वेश्चन तक करूंगा, ठीक है। होम में जाऊंगा और फिर वहां मिलेगा मेरे को ये एमएस वाला पॉइंट वाला। कि आप होम टैब पे जाओगे और होम टैब पे आपको ये मिलेगा स्लाइड्स वाला ऑप्शन। होम टैब पे गए और आपको स्लाइड मिलेगा और ये रहा ऑप्शन किसका, न्यू स्लाइड्स पर क्लिक करोगे तो आपकी एक नई स्लाइड जो है वो जुड़ जाएगी। उसका जो लेआउट होगा स्लाइड का वो वैसा ही होगा जैसा आपकी बाकी स्लाइड्स का। अगर आपको मैं कह रहा हूं कि ये है वो हम आ चुका हूं, लेकिन थोड़ा डायनामिक डाटा रेट सिंक्रोनस डबल डाटा रेट रिवाइज करने की इक्वल डेटा जानते हैं कैसे, इक्वल डेटा रेट। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमारा अर्थ है हर एक कंप्यूटर एक से एक कनेक्टेड है। मैश एक नेटवर्क के टाइप्स मैंने सारे बताए हैं, पिछली नेट की तरफ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, तो बिल्कुल सिक्स टोपोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बस टोपोलॉजी या उसके टाइप्स कहां-कहां यूज करते हैं, क्या-क्या एग्जांपल है, वो एक ही बैकबोन होगी, यानी जो केबल होगी लैन केबल से जुड़ा हुआ होगा, उसके माध्यम से सारे सिस्टम जो है वो कनेक्ट होंगे। स्टार्ट टोपोलॉजी की बात करें, बीच पर सुपर लाइन जो है डिवाइसेस आर कनेक्टेड हुआ कैरी डेमो ऑफ यूज करते हैं। वहीं ट्री की बात करें, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क होते हैं उसमें ट्री टोपोलॉजी से यूज किया जाता है सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। हाइब्रिड में अगर मैं बात करूं तो जो कॉर्पोरेट नेटवर्क होते हैं तो वहां पर एक से ज्यादा दो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो फैक्ट आपने देखा, मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड हाइट एंड बिल्ड लैन होगा या लैन को चेंज कहां जाओगे, आपको रो हाइट सारे ऑप्शन आप पेज लेआउट करो। कैसे कर सकते हो जरा एक बार देख लीजिए। मैं होम टैब पे गया, ठीक है, मैं होम टैब पे गया। अब देखो मेरा पहला कॉलम इस तरीके से बना हुआ है, पहले कॉलम की जो बिल्ड है उस तरीके से है। मैं होम पे गया और देखो ये एडिटिंग, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको,
फॉर्मेट पे जाना है। ठीक है, मैंने एडिटिंग आपको गलत बता दिया। ठीक है, ग्रुप जो है वो आपका कौन सा होगा, सेल्स ग्रुप होगा, सॉरी है ना, एडिटिंग ग्रुप ना होकर क्या होगा, सेल्स ग्रुप होगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। होम टैब पर जाने के बाद आपको किस ग्रुप पे जाना है, सेल्स ग्रुप पे जाना है, उसके अंदर फॉर्मेट आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर्मेट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेल साइज। अब सेल साइज के अंदर आपको रो हाइट, रो की हाइट आपको कितनी करनी है, तो आप यहाँ से आपने जितनी आप करनी चाहो उतनी आप रो की हाइट बढ़ गई। ठीक है, अगर सपोज मैंने इसको ऐसा कर लिया, अब अगर आप इसको ऑटो हाइट करना चाहते हो तो फॉर्मेट पे जाओगे, ऑटो रो हाइट कर दोगे, तो जितना टेक्स्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हाइट फिक्स हो जाएगी। अगर आपको कॉलम की विड्थ को मेंटेन करना है तो ऑटो फिट करोगे, देखो ये एक्स्ट्रा स्पेस है, तो जैसे ही ऑटो करोगे तुरंत उतने में ही आ जाएगा। तो यहाँ से इसको चेंज किया जा सकता है। क्लियर हुई बात समझ में? आई बात समझने की नहीं? तो किसी बात तो आ जाता है। तो इसी में बात करूंगा तो अलग ही वर्किंग सेटअप से रिलेटेड आपके ऑप्शंस जो है उसमें मिलते हैं। जैसे स्पेलिंग का हो गया पहला। आगे बढ़ेंगे, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के लिए सबको इंटरनेट होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा चार्ट कंपेयर वैल्यूज टाइप याद कर लेते जाओगे, तमाम सारे चार्ट टाइप आप दिए रहते हैं तो उनको आप यूज करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा चार्ट का यूज करोगे जो यूज किया जाता है कंपेयर पार्ट्स को कंपेयर करते हुए मैं पूरी की पूरी क्वांटिटी को दर्शा न्यू शीट अगर आपको एंट्री करनी है। जैसे अब देखो यहाँ पर दो सीट दिखाई है, जैसे मैंने F11 किया, एक सीट देखो बढ़ गई। जैसे मैंने F11 किया, देखो चार्ट वाला जो है वो आपका सेक्शन आपको समझ में आ गया है ना। तो कोई भी चार्ट जो है वो जिस चार्ट टाइप पे आप चले जाओगे, तमाम सारे चार्ट टाइप आप दिए रहते हैं तो उनको आप यूज करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखो मैं बात करूं तो यूज्ड टू अगर आप चेंज ओवर टाइम करना एमएस होगा क्या, एमएस वर्ड में शिफ्ट F3 करेगा तो वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, थियोसोरस केस। टॉगल केस में होगा या कैपिटलाइज ईच वर्ड होगा। तो ये है। तो जैसे ही अब जब आप होम टैब पर जाओगे तो होम टैब के बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसका नाम है फॉन्ट ग्रुप। क्या नाम है, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो एक ऑप्शन आपको उसमें ये भी मिलेगा, तो यही रिप्रेजेंट करता है क्या, केस को। क्या केस रिप्रेजेंट करता है, केस। अब केस कितने प्रकार के होते हैं, 5। पहला मिलेगा आपको सेंटेंस केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड केस, टॉगल केस। दूसरा मिलेगा आपको लोअर केस, तीसरा मिलेगा देखिएगा क्लिनिकल टिप्स इन एमएस वर्ड। बाकी सारी चीजें सेंटेंस पहला, लोअर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल में उल्टा कर देगा। टॉगल के होती है। जो डुप्लीकेट शॉर्टकट की का जो यूज है, शिफ्ट प्लस थी का जो यूज है आपका एक्सेल में किस लिए यूज होता है, क्या वो थियोसोरस के लिए F7 है, F3 नहीं है भाई। इंसर्ट करोगे तो सेंटेंस केस में सिर्फ मैं यहीं पे वो ठीक है ना। ठीक है, केस चेंज करने के लिए शिफ्ट F3 होता है मेरी जान। ठीक है, थियोसोरस तो उसमें होता है वर्ड में, F7 के लिए होता है, स्पेल चेक होता है F7 और शिफ्ट F7 जो है वो आता है फिर थियोसोरस। राइट क्लिक और ये शिफ्ट F3 जो है 3 सिलेक्ट एंड चूज फॉन्ट नो नॉट एट ऑल। ठीक है, केस को चेंज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑप्शन नंबर ए प्लस 3 यूज करोगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मिलेगा 9। कह रहा है मैच करना है, मैच द ऑप्शंस फ्रॉम ग्रुप ए विद ग्रुप बी रिगार्डिंग ऑटो फिल ऑप्शंस इन एमएस एक्सेल शीट्स। एमएस एक्सेल शीट्स में आपको अगर ऑटो फिल ऑप्शन के संबंध में आपसे ये मैचिंग करना है। ठीक है, करना तो उसमें क्या अपना पोजीशन आप मल्टीपल स्लाइड्स प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन क्लिक ईच कंट्रोल का यूज। अभी 3 स्लाइड यानी सीक्वेंस में चलता है तो जो भी स्लाइड पूरी लेफ्ट यही स्लाइड फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, यानी कि सिर्फ करंट सिचुएशन के लिए किसी भी डन बाय।